often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. And it's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to. I believe that, and again, time will tell, but I don't believe that they're going to go back into nuclear anytime soon. They spent over $1 trillion on nuclear and they never got it together. Let me say that I've been saying for 25 years, even as a civilian, you cannot let them have a nuclear weapon. If the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again? Without question, absolutely. अमरीकी सदर ने कहा है कि गज़ा में जंग बंदी के करीब हैं। मेरे ख्याल में गज़ा में आइंदा हफ्ते तक जंग बंदी हो जाएगी। कहा ईरान में एटमी तनसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया है। ईरान ने उस सतह पर यूरेनियम अफजोदा की जिस पर तशवीश हुई तो दोबारा बमबारी करेंगे। बोले आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार या किसी दीगर काबिल एहतराम इदारे के अहलकार ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात का मुआयना करें जिन पर पिछले हफ्ते अमरीका ने बमबारी की थी। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। सदर ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का ऐलान। कनाडा के साथ मामला तय करना मुश्किल हैं। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा में DR कांगो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहदे के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंग बंदी पर दोनों मुल्कों की क़यादत की तारीफ़ की। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान पर मजीद हमले रोकने की डेमोक्रेटिक करारदाद सेनेट में मुस्तरद। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने करारदाद 53 के मुकाबले में 47 वोटों से नाकाम बना दी। करारदाद में ईरान पर मजीद कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजिम करार दी गई थी। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा कि मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफ़ा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक़ हासिल नहीं। किसी एक फ़रीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायज़ा लिया। सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफ़ा मुअत्तली की शर्त शामिल नहीं। सिंतास मुआहदे का इतलाक़ पाकिस्तान और भारत के इसे मुअत्तल करने के मुत्तफ़िका फ़ैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फ़रीक यकतरफ़ा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहदे में तनाज़ात के हल की लाजिम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की जो मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। दरियाए सवात के सैलाबी रैले में जाम बहक 7 अफराद की मैयतें सियालकोट पहुंचा दी गईं। मैयतें पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। जुमे के रोज़ दरियाए सवात के सैलाबी रैले में 9 अफराद जाम बहक हो गए थे। 4 को बचा लिया गया। 4 अफराद की तलाश का काम दोबारा शुरू। रात को अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कल सुबह नाश्ते के बाद सयाहों ने तस्वीरें लेने के लिए दरिया के खुश्क हिस्से का रुख किया। अचानक बेरहम मौजों ने घेर लिया। लोग जान बचाने के लिए टीले पर चढ़ गए, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन दरिया का बहाव इतना तेज़ था कि कोई इसके सामने ठहर न सका। लोगों को बचाने की मकामी अफराद की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। डूबने वालों में 10 का ताल्लुक सियालकोट से, 6 का मर्दान और 1 का सवात से था। वाक़े के खिलाफ सवात में वकला आज अदालतों का बॉयकॉट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानह सवात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी फ्लैश फ्लड वाक़े की वजूहात का तयन करेगी। हुकूमती कोताहियों का जायज़ा लेकर 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी।
आज सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सखर, लड़काना, मीरपुर खास, ठट्ठा और बदीन के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश मिट्टी में 53 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में जुमे की बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली अब तक बहाल नहीं की जा सकी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी मुश्किलात का शिकार। सरफराज कॉलोनी, लिबर्टी मार्केट, जैकब रोड के इलाकों में गुज़श्ता रोज़ से बिजली गायब। मुतासरा इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो गई। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र वज़ारत दाखिला का चारों सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से फ़ौज तैनाती के लिए कहा गया था। तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अब मखसूस नशस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर जमातों को मिलेंगी। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की अक्सरियत से फैसला दिया। मुख्तसर फैसला आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुनाया। हुकूमत की नजरसानी की अपील मंजूर करके 12 जुलाई 2024 का PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। 13 रुकनी बेंच में से 2 जज दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके थे। एक जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने जुमे को बेंच से खुद को अलहदा कर लिया था। वज़ीर आज़म का मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के फैसले का खैर मकदम कहा। फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई, कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन और नाइंसाफ़ी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन की गलत तशरीह की गई है। वक्त बताएगा कि यह फैसला गलत है। एक अदालत अवाम की भी है। एक दिन 26वीं तरमीम खत्म होगी, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बनेगी वो कहेगी कि यह फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। भारत की बालादस्ती ना पहले कबूल की है और ना आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को 2 टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बहैसियत कौम पाकिस्तान न कभी भारत के आगे झुका है, न ही आइंदा झुकेंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को जगह न दे। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन से साहिल समंदर तक भारत की बिला जवाब जारहियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अवलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी न होने दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान उस वक्त तक इसराइल को मानने के लिए तैयार नहीं जब तक फ़लस्तीन तनाज़े का 2 कौमी हल नहीं माना जाता। 7 दहाइयों से ज़्यादा हो गए इसराइल के मामले पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले के बाद क़यास आराइयाँ की गईं कि क्या पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ लेगा। पाकिस्तान ने इस पर वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अमेरिका से अच्छे ताल्लुक़ का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तकिल बुनियादों पर राब्ते में रहे और अब भी हैं। कोशिश करते रहे सारे मामलात पुरअमन तरीक़े से सफारती अंदाज में हल हों। ईरान ने बदला लेने के बाद जंग बंदी की, चाहते हैं कि ये जंग बंदी बरकरार रहे।
पाक फ़ौज के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस न किया जाए। अफवाज पाकिस्तान रियासत के तहत काम करती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि सियासी मकासद की खातिर फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत सी अफवाहें और मफरूज़े फैलाए जाते हैं। एक अफवाह ये भी थी कि फ़ौज अपना काम नहीं करती और सियासत में मुलव्वस है। जब मार्का हक़ आया तो फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं? DGISPR ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम पर फ़ौजी क़यादत का नाम क्यों आता है, ये सवाल सियासतदानों से पूछना चाहिए। ये सवाल उन सियासतदानों या सियासी क़ुव्वतों से पूछना चाहिए जो फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। फ़ौज मुतादिद मौक़े पर सियासी हुकूमत चाहे वफाकी हो या सूबाई इसके अहकामात पर अमल करती है। दाखिली सलामती के लिए फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौजूद है, वो भी सूबाई हुकूमत के अहकामात पर है। फ़ौज ये फ़ैसले खुद नहीं करती, ये सियासी क़ुव्वतें तय करती हैं कि फ़ौज को कहाँ तैनात किया जाए। लापता अफराद के मामले पर बात करते हुए कहा कि वो ये वाज़ेह करते हैं कि किसी को हक़ नहीं कि वो किसी को गायब करे, उठाए और हब्स बेजा में रखे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। फ़िक्स चार्जेस में इजाफा। ज़राए के मुताबिक गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फ़िक्स चार्जेस 400 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये माहाना और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फ़िक्स चार्जेस 1000 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये माहाना कर दिए गए। 1.5 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फ़िक्स चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 2400 रुपये माहाना कर दिए गए। ECC ने गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स और सनतों के लिए कीमतों में औसतन 10% इजाफा मंजूर कर लिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की दरामद की मंजूरी दे दी। ECC की मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों, अलाउंसेज और दीगर वाजिबात के लिए वज़ारत दिफा को 15 अरब 83 करोड़ 90 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। ग्रांट हालिया पाक भारत जंग के शोहदा के लिए वज़ीर आज़म पैकेज के तहत वाजिबात अदायगी के लिए जारी की जाएगी। छोटे किसानों और कम तरक्की याफ्ता इलाकों के लिए रिस्क कवर स्कीम शुरू करने की तजवीज़ मंजूर। बाज़ाब्ता आगाज़ 14 अगस्त 2025 को मुतवक्किह है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा है कि हज 2026 के लिए क़ब्ल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। हज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। सरकारी और निजी दोनों स्कीमों के लिए आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले दरख्वास्त गुजार ही हज 2026 के अहल तसव्वुर होंगे। हज रजिस्ट्रेशन मुल्क भर में मंजूर शुदा 15 बैंकों से कराई जा सकती है। हज रजिस्ट्रेशन के बाद आज़मीन सरकारी या निजी हज स्कीम मुंतखब कर सकेंगे। रवां बरस प्राइवेट स्कीम से रह जाने वाले आज़मीन के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। हज 2026 के अखराजात दीगर शराइत ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। हज रजिस्ट्रेशन हुकूमत सऊदी अरब की हिदायत पर की जा रही है। हज रजिस्ट्रेशन के दादोशुमार से सऊदी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर हुकूमत सऊदी अरब हज कोटा मुकर्रर करेगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 7 जजेस के अक्सरियती फैसले से जुज़वी इख्तलाफ करने वाले 3 जजों ने भी नशिस्तें PTI को नहीं दी। जस्टिस जमाल मुदखिल ने फैसले में लिखा कि वो 39 नशिस्तों के बारे में अपने पिछले फैसले पर कायम हैं। इन 39 अरकान कौमी असम्बली ने अपने कागजात नामजदगी में खुद को PTI का रुकन जाहिर किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मामला इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट करने का फैसला किया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि 80 अरकान कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी देखकर 15 दिन के अंदर कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन तगड़ी हो जाएगी। सूबे में ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 मखसूस नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग नून और JUIF को ख़वातीन की मज़ीद 7 नशिस्तें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को ख़वातीन की 4 नशिस्तें मिलेंगी। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को 2 अरकान पर 1 नशिस्त मिलेगी। ख़वातीन की आखिरी नशिस्त किसे मिलेगी, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। अक़लियतों की 4 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून और JUIF दोनों को 2 नशिस्तें मिलेंगी। असम्बली में PTI अरकान की तादाद 58 है और अपोजिशन अरकान की तादाद 27 है। मजीद 25 अरकान मिलने से अपोजिशन अरकान की तादाद 52 हो जाएगी। 35 अरकान ने अब तक अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है। वो अपना वज़न अपोजिशन के पलड़े में डालकर वज़ीर आला गंडापुर की हुकूमत को ज़ेरो ज़बर कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की 27 मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों में 24 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें शामिल हैं। नून लीग को खवातीन की 21 जबकि पीपल्स पार्टी, IPP और काफ लीग को एक एक नशिस्त मिलेगी। नून लीग को 2 अक़लियती नशिस्तें और पीपल्स पार्टी को 1 अक़लियती नशिस्त मिलेगी। पंजाब असम्बली में नून लीग के 23 और पीपल्स पार्टी के 2 वोट बढ़ जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 1 वोट बढ़ेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अगर सदर ट्रंप ईरान से डील में वाकई संजीदा हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए बेएहतरामी और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करें। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो ख़ामनाई के बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। रूसी सदर पुतिन ने रूस अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। कहा, अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है। ट्रंप का बहुत एहतराम करता हूँ और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश है। रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात कुछ हद तक बेहतर होना शुरू हुए हैं। अमरीका के साथ सफारती ताल्लुकात का पहला कदम उठ चुका और हम आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि सदारत इंतहाई ख़तरनाक ओहदा है। बाज़ औक़ात लगता है कि दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। बोले, मुँह ज़ोर बैल पर सवारी और कार रेस के ड्राइवर्स के मरने का ख़तरा 1% होता है। आप सदर हों तो मरने का ख़तरा 5% होता है। अगर किसी ने ये मुझे पहले बताया होता तो शायद सदारत की दौड़ में हिस्सा न लेता। इस्राइली अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का मुकदमा ज़ेर समाअत है। इस्राइली अदालत ने कहा कि नेतन्याहू के वकला मुकदमा मुलतवी करने का कोई ठोस जवाब पेश न कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मुलतवी करने का मुतालबा किया था। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलने वाली किताबें दुकानों पर फरोख्त। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा तालीम के अफसरान के छापे। यादगार चौक पर दुकान से सरकारी किताबें बरामद, दुकानदार गिरफ्तार। बिहारी कॉलोनी में गोदाम और करमदाद कुरैशी में दुकान से सरकारी किताबें बरामद, दुकानों और गोदाम को सील कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर खड़े बैनुल-अक़वामी कार्गो कंपनी के तैयारे से गाड़ी टकरा गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक तैयारा पार्किंग में खड़ा था कि अचानक एक लोडर ट्रक तैयारे से टकरा गया। मुमकिना तौर पर लोडर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। हादसे के बाद तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया है। नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है। PAA हुकाम का कहना है कि मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 में मुल्ज़मान FIA के अफसर और एहलकार बनकर शहरी से 13 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम ले गए। शोरूम के मालिक की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक 2 मर्द और 3 बुर्का पोश ख़वातीन पिस्तौल दिखाकर घर आए। मुल्ज़मान अलमारी से 13 करोड़ रुपए, 2 गाड़ियाँ, 1 स्मार्ट वॉच, 25 परफ्यूम, घर वालों के 9 मोबाइल फ़ोन और 2 लैपटॉप ले गए। पुलिस का कहना है कि डकैती में मुलव्वस 2 ख़वातीन समेत 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़मान को आज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। कराची के शहरी की मोहब्बत में ट्यूनिस से आई खातून थाने पहुंच गई। खातून का कहना है कि लियारी के रहायशी नौजवान से सोशल मीडिया पर दोस्ती थी। 28 नवंबर को ट्यूनिस से कराची पहुंची। 29 नवंबर को शादी हुई। निकाहनामा 6 मार्च को लियारी बगदादी की यूनियन काउंसिल में रजिस्टर कराया गया। शौहर ने शादी के 7 माह बाद तलाक दे दी। खातून का मौक़िफ़ है कि उसका विजिट वीज़ा 18 फरवरी को ख़त्म हो चुका। अखराजात के लिए रकम नहीं। अपील की कि वो ट्यूनिस वापस जाना चाहती है। हुकूमत एग्जिट परमिट जारी करे। पुलिस का कहना है कि खातून के शौहर साबिक शौहर को थाने बुलवाया था, बीवी को तलाक देने का बताया और चला गया, फ़ोन बंद कर दिया। कराची के इलाके मंगूपीर में करंट लगने से 2 गधे मर गए। पुलिस के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक अमले ने गैर महफूज तरीके से ज़ेर ज़मीन केबल बिछाई थी। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा हुआ तो ज़ेर ज़मीन फैली नाक़िस केबल से करंट फैल गया। मेहनतकश सड़क से गुजरा तो उसके दोनों गधे करंट लगने से मर गए। वाक़े से मुताल्लिक़ के इलेक्ट्रिक हुकाम को आगाह कर दिया गया है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सवात वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, एक ही ख़ानदान के मुतादिद अफराद की मौत दिल दहला देने वाला वाक़या है। सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। वाक़े ने लोगों पर गहरा असर छोड़ा है। इस तरह पहले भी हादसात खैबर पख्तूनख्वा में पेश आ चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि आवाम की फलाह के लिए सोचे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दरिया सवात वाक़े पर वज़ीर आला KP से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा, जानी नुकसान पर सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाना ज़्यादती है। दरिया सवात में चारपाइयाँ बिछाने वाला होटल इंतज़ामिया महकमा सियाहत ज़िम्मेदार हैं। महकमा सियाहत सवात वाक़े की ज़िम्मेदार है, जिसका इख्तियार वज़ीर आला के पास है। वज़ीर आला पर बराह रास्त ज़िम्मेदारी है। इमरजेंसी में कोई एक्शन नहीं लिया। वज़ीर आला को इस नाअहली पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। सूबाई हुकूमत ने जनूबी अज़ला दहशत गर्दों के हवाले कर दिए हैं। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने के सदर ट्रंप के हक़ में फ़ैसला। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हक़ में फ़ैसला दिया। कुछ रियासतों में सदर ट्रंप के हुक्मनामे का इतलाक़ फ़ौरी तौर पर होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उनकी बहुत बड़ी फ़तह है। अमरीका ने ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दे दिए। सलामती कौंसिल को लिखे ख़त में अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को इज्तिमाई दिफा करार दिया था। कहा, ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म करना हदफ था। ईरान के एटमी हथियार हासिल करने और इस्तेमाल करने के ख़तरे को रोकना ज़रूरी था। यह भी लिखा कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। ख़त अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर डोरती शिया ने तहरीर किया। अमरीका की वफाकी हुकूमत के दबाव पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सदर जेम्स रायन को ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। रायन 7 बरस से यूनिवर्सिटी के सदर थे, ताहम ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से मसावात और शमूलियत से मुताल्लिक़ पॉलिसी की मुखालफत के सबब उन्हें शदीद दबाव का सामना था। महकमा इंसाफ ने रायन को ख़त भेज कर मामले पर वजाहत तलब की थी। रायन से पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अबूरी सदर को भी ओहदा छोड़ना पड़ा था। रायन ने कहा कि उन्होंने वफाकी फंडिंग जारी रहने, सैकड़ों मुलाजमतें बरकरार रहने और सैकड़ों तलबा को इक़्तिसादी मदद और वीज़ा स्टेटस जारी रहने की खातिर इस्तीफ़ा दिया है। गजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 72 फ़लस्तीनी शहीद। अलमवासी कैंप पर इसराइली हमले में डॉक्टर समेत 2 अफराद शहीद। गजा सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक एक माह में इमदाद लेने वाले 549 फ़लस्तीनी शहीद और तकरीबन 4000 ज़ख्मी हुए। यूरोपीय यूनियन के इजलास में रहनुमाओं का इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने यूरोप में मुक़ीम कश्मीरियों का भारत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों, आबादियाती तब्दीलियों और RSS नज़रिए पर इज़हार तशवीश। भारतीय क़यादत की इश्तिआल अंगेज़ तकारीर की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि भारत को जवाबदेह बनाया जाए। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिस्सूरी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के सरमायाकार सूबे के मुनाफा बख्श शोबों में सरमायाकारी से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सफ़ीर ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के सरमायाकार सूबे के मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखते हैं। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ने परचम कुशाई की। बाबा कौम कायद आज़म के तारीख़ी रूम का दौरा किया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। सफ़ीर ने IT क्लासेस, उम्मीद की घंटी और राशन ड्राइव की तारीफ़ की। और दुबई मॉल में दुबई और अबू धाबी के वली अहद ने तमाम अफराद के खाने का बिल अदा कर दिया। चंद रोज़ पहले दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान किसी प्रोटोकॉल के बगैर दुबई मॉल के फ्रांसीसी रेस्टोरेंट पहुंचे, सलाम किया और अपना खाना खाया। अलबत्ता रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम अफराद के खाने का बिल अदा किया, जो 30,000 अमाराती दरहम यानी 23 लाख पाकिस्तानी रुपए के लगभग बनता है। खाने के बाद मेहमानों ने बिल मांगा तो उन्हें बताया गया कि शेख हमदान और शेख खालिद ने सबका बिल पहले
ही अदा कर दिया है। रेस्टोरेंट इंतज़ामिया ने इसे एजाज़ और फ़ख्र करार दिया और कहा कि दोनों वली अहद नहायत वक़ार और सादगी के साथ मिले और उनकी सखावत ने अमले और मेहमानों पर गहरा असर छोड़ा।